जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि यदि कोई पॉइंट वाला नंबर रूट के अंदर है तो उसका हम रूट कैसे हटाएं और रूट हटने के बाद कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, है ना। कई बच्चों के मन में बहुत ही डाउट होता है कि पॉइंट रूट हटने के बाद हम कितने नंबर के बाद लगाएं, ठीक है ना। तो आज इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से समझते हैं। तो बेसिकली जो पॉइंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है रूट की पावर पे, है ना। जैसे देखिए इसमें रूट की पावर 3 है, इसमें रूट पावर 6 है, और अगर यहाँ पे जब कोई पावर नहीं रहती तो रूट पावर 2 बन जाती है, ठीक है। मैंने रूट के अंदर फिगर एक जैसा लिया है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है ना। तो सभी में मैंने टोटल 6 नंबर के बाद पॉइंट लगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट है। सेम कंडीशन इसमें है और सेम कंडीशन इसमें है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो रूट की पावर 2 है यानी ये वाला नंबर 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो जैसे कि 64 लिखा है तो 64 को आप पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या लिखोगे 8 × 8, ठीक है। ये 64 हो जाएगा। 64 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। अब देखिए आपका पॉइंट टोटल कितने नंबर के बाद, 6 नंबर के बाद था, तो 6 नंबर वाला पॉइंट आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जब आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 6 नंबर वाला पॉइंट 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पॉइंट लगेगा रूट के बाहर वो कितने नंबर के बाद लगेगा, 3 नंबर के बाद, ठीक है ना। तो देखो इस नंबर को जो है हम एक नंबर तो है हमारे पास, 2 नंबर कम पड़ रहे हैं ना, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन 0 0 यहाँ पे डॉट लगा दी, ठीक है ना। यानी ये वाला जो नंबर था उसको हम इसके आगे आप 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो नंबर था जो टोटल 6 नंबर के बाद पॉइंट था उसको हमने 3 नंबर में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि पावर 2 थी। अब देखिए कोई भी नंबर अगर 2 बार रूट के अंदर आ जाता है और रूट पावर 2 है तो उसका रूट हट जाएगा, यानी इसको लिखेंगे हम 0.008, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब इस नंबर को हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0.008, 3 नंबर का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं हम। तो इसमें आप देखिए तो रूट की पावर कितनी है, 3 है, यानी अंदर वाला जो नंबर है वो 3 पार्ट में टूटेगा। 3 पार्ट में कैसे टूटेगा, देखिए इसको, जैसे 64 है तो 64 को 3 पार्ट में आप कैसे तोड़ोगे, 4 × 4, है ना, 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है ना। 3 पार्ट में तोड़ दिया। अब देखिए इस पर पॉइंट कितना था, सॉरी पावर कितनी है इस पर, 3 की। पॉइंट अभी भी 6 नंबर के बाद ही है, तो ये 6 नंबर वाला पॉइंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि 2 नंबर के बाद बचेगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगाना है। तो एक नंबर तो आपके पास है, दूसरा नंबर कम पड़ेगा तो यहाँ रखा, है ना, 0, फिर लगा देंगे पॉइंट। ऐसे इसमें एक 0 रख के इधर पॉइंट, इसमें भी एक 0 रख के इधर पॉइंट, ठीक है। यानी रूट के अंदर ही आएगा नंबर, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका रूट हटाएंगे तो रूट का पावर कितना है, 3 है, तो देखिए कंप्लीट 3 का पेयर बन गया, 3 नंबर का पेयर बन चुका है यहाँ से। तो इसका रूट सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 0.04, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे अगर आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ से आंसर होगा, क्लियर। चलो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें रूट पावर कितना है, 6 है, तो ये जो अंदर वाला नंबर है 6 पार्ट में डिवाइड होगा। 6 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, देखिए आपको इसको क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हमने 6 पार्ट में लिख दिया। 2 का दुगना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब देखिए यहाँ पे आप पॉइंट 6 नंबर के बाद अभी भी लगा हुआ है, तो इसको हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में बांट देना है। तो 6 नंबर वाले पॉइंट को जब आप 6 पार्ट में बांटोगे तो पॉइंट एक नंबर के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप यहीं पर सीधा पॉइंट लगा सकते हो। यानी पॉइंट इधर 0 लिखना हो तो लिख दो, इसमें देखिए यहाँ से ये 0, इधर ये 0 लिख सकते हो, फिर इधर पॉइंट 0 लिख सकते हो, पॉइंट 0 और पॉइंट 0, है ना। यानी पूरा नंबर आप इस टाइप से √6 रूट पावर 6 के, माने ये जो 64 था उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब जितने की पावर होती है उतने का पेयर अगर आपका अंदर बन रहा है तो वो सीधा वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो देखो 6 की पावर है और ये 2 आपने 6 पार्ट में ही डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये सीधा 0.2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए नंबर एक ही था लेकिन आपको आंसर मिले 3। यहाँ पे मिला 0.008, यहाँ पे मिला 0.04 और यहाँ पे मिला 0.2, ठीक है। केवल डिफरेंस किस चीज़ का था, पावर का डिफरेंस था, ठीक है ना। अब देखिए इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये 3 क्वेश्चन होने हमारे पास। यहाँ पे है आपके पास देखिए 81, तो 81 को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 27 × 81,
है ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके ऊपर ये देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद था, 4 नंबर के बाद पॉइंट था। तो 4 नंबर वाले पॉइंट को जब आप 4 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, तो 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। चूँकि एक नंबर आपके पास है तो पॉइंट इस टाइप से ना 0.0.0, ये रूट की पावर यहाँ पे 4 है आपकी, ठीक है। अब देखिए रूट की पावर भी 4 है और पेयर भी 4 का बन गया, है ना, 4 बार ये नंबर आ गया, तो ये सीधा रूट से आ जाएगा बाहर, यानी आप इसको कितना लगोगे 0.03, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसमें देखेंगे हम, इस पे अगर रूट पावर कुछ नहीं है तो 2 है, ठीक है, 2 की पावर रहेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कितना है 81 है, तो सबसे पहले तो आप 81 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे 9 × 9, ठीक है, 9 का 9 में इंटू करोगे तो 81 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से पॉइंट था कितना 1 2 3 4 नंबर के बाद और पावर है 2, यानी इस पॉइंट को आपको 2 हिस्सों में बांटना है। तो जब 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 हिस्सों में बांटोगे तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, है ना। चूँकि एक नंबर आपके पास 9 है, दूसरा नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 रखोगे और पॉइंट, यहाँ भी 0 रख के इधर पे पॉइंट, ठीक है ना, ये रूट आ जाएगा, ठीक है। और चूँकि इस पर रूट पावर कितनी है 2 है, तो जब इसका 2 का पेयर बन चुका है तो ये सीधा बाहर 0.09, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब देखिए इसमें ऐसे ही समझते हैं हम, तो इसमें पावर कितनी है 3 की पावर है, और अंदर वाला नंबर आप देखिए, तो पहले तो अंदर वाला नंबर 3 हिस्सों में बांटिए आप इसको 27 को, तो क्या लिखोगे 3 × 3 3 3 होती है 27, ठीक है ना। अब देखिए आप पॉइंट कितने नंबर के बाद है, अंदर 6 नंबर के बाद पॉइंट है, और रूट पावर कितना है 3 है, रूट पावर 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 6 नंबर वाला पॉइंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, और 3 पार्ट में डिवाइड होगा मतलब कि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। जो 6 नंबर हैं वो 3 हिस्से में बांटोगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो एक नंबर आपके पास है, दूसरा नहीं है तो 0, इधर पॉइंट है ना, फिर 0 फिर पॉइंट फिर 0 फिर पॉइंट, और ये रूट में लिख देंगे नंबर को, पावर कितना है 3। तो देखिए नंबर 3 बार आ चुका है आपका, तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट 0.03 लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर हमारा रूट में रहता है तो हम रूट की पावर को ईजिली हटा सकते हैं, ठीक है।